हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनट पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी के लिए एक बहुत ही बेमिसाल क्लास लेकर के आया हूं। और आज की इस क्लास में बच्चों हम क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बच्चों ना केवल आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक जेईई, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप सबकी आज ये होने वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। बेटा, आज की क्लास से आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर के जाने वाले हो। खाली हाथ कोई भी बच्चा आज की क्लास से नहीं जाएगा। इस टॉपिक से बेटा 100% एक क्वेश्चन तो कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे फिर वो 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या फिर पूरे 5 अंक का हो। एक क्वेश्चन तो बेटा जरूर आएगा ही आएगा। इसलिए आप सभी को ध्यानपूर्वक आज की इस क्लास को अटेंड करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ओके, चलिए अब सबसे पहले जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, सारे बच्चे थम्स अप करेंगे सो दैट पता लग सके कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। एक बार जल्दी से यार सारे बच्चे थम्स अप करिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे थम्स अप कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि आज की हमारी ये होने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिकॉज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे आज की क्लास के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो गए होंगे। चलिए फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप सभी आज की होने वाली मजेदार एंड इंपॉर्टेंट क्लास के लिए तैयार हैं? बताइए सारे बच्चे चैट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप सब आज की इस क्लास को लेकर के रेडी हैं। थम्स अप करके बताइए बेटा मुझे। देखिए, कोई भी बच्चा आज की क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। जिसने आज की क्लास को छोड़ा समझ लो कि उसने एग्जाम पेपर में आने वाले किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है यार, ओनली फॉर नीट बेटा आप केवल एक ही बार कमेंट किया करिए, मैं एक बार में पढ़ लेता हूं यार। अब बार बार में कमेंट करते हो ना, इससे और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। एक ही बार कमेंट करो, पर्याप्त है। ठीक है, हाँ, हासिल बैच में क्लास चलेंगी। चलिए चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। तो बेटा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको सांतत्य के बारे में बताया। यहां पर हमने एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता के बारे में बात की, फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया, इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सांतत्यता के बारे में बात की, फिर हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा हमने, फिर यहाँ पर फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखा। यहाँ पर मैंने आपको फलनों के अवकलज का बीजगणित भी बताया, जिसमें मैंने आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए, गुणा नियम और भाग नियम। ये नियम बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन नियमों का इस पूरे चैप्टर में प्रयोग होना है। आपने देखा भी है, जब आपने संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ा तब भी इनका उपयोग हुआ। इसके बाद आपने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखा। यहाँ पर मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना भी सिखाया। इसके बाद हमने 2 विशेष प्रकार के फलनों के बारे में बात की, और वो थे चरघातांक तथा लघुगण के फलन। इनके बेटा मैंने आपको प्रांत भी बताए, परिसर भी बताए, साथ में इनके आलेख भी समझाए, और इस तरीके से समझाए कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। देखिए बेटा,
मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एक एक टॉपिक को आपको ऐसे समझा सकूं कि किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक को रटना ना पड़े, उसके दिमाग में भेजे में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने चरघातांकी तथा लघुगण के फलनों के अवकलन देखे। इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने आपको लघुगणकीय अवकलन के बारे में भी बताया। अब आज हम बात करेंगे प्राचलिक रूप में दिए गए फलनों के अवकलन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक टॉपिक हमारा बच जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन, बहुत आसान टॉपिक है, इसको जैसे मैं वापस आऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत आसान टॉपिक है ये, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आपके पास y दिया गया होगा, पहले आपको dy/dx ज्ञात करना है, फिर उसका एक बार और अवकलन कर दोगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज बेटा आपको मैं फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज के बारे में बताने वाला हूं। अब यहां पर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये प्राचलिक रूप क्या होता है, फलनों का प्राचलिक रूप क्या होता है? तो बेटा कभी कभार क्या होता है कि हम दो व्यक्तियों के बीच में ना डायरेक्ट तुलना नहीं कर पाते, हम किसी तीसरे सोर्सेज के रेफरेंस में उन दोनों के बीच में तुलना करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम दो चरों यानी कि x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बता नहीं सकते, हम इसको एक थर्ड पार्टी के थ्रू दर्शाते हैं, और वो थर्ड पार्टी जो होती है बेटा उसी को हम प्राचाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास x है जो कि बेटा t का फलन है, y है ये भी बेटा t का फलन है। अब यहां पर देखो x और y के बीच में डायरेक्ट बेटा रिलेशन नहीं है, किसके थ्रू रिलेशन है? इस अन्य राशि t के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर ये जो अन्य राशि t है बेटा इसी को हम बोलते हैं प्राचल। ठीक है, इसी को बच्चों हम प्राचल कहते हैं। सर मेरे मैथ्स में चैप्टर नहीं हुए हैं, तो बेटा ये अगले जो आपके 15 से 18 दिन आने वाले हैं ना, जब क्लास में नहीं लूंगा आपकी, तो आपको इन दिनों में यही करना है, जितने भी चैप्टर्स आपके रह गए उनको आपको रिवाइज करना है। वीडियो सारी इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए यहां पर समझो, देखो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके लिए यहां पर मैं लिखा है x बराबर में साइन थीटा, y बराबर में कॉस थीटा। अब यहां पर देखो x और y के बीच में डायरेक्ट बेटा कोई संबंध नहीं है, वो इस थीटा के हिसाब से है। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से इन दोनों के मध्य संबंध है। तो यहां पर ये जो थीटा है बेटा ये प्राचल है। ठीक है बेटा, अब यदि हमें इस प्रकार के प्राचलिक रूपों के समीकरण दिए जाएं तो उससे हम कैसे dy/dx ज्ञात कर सकते हैं, यही बच्चों आपको इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें y बराबर दे रखा है f ऑफ t एंड x बराबर दे रखा है g ऑफ t। मुझे ज्ञात करना है बेटा dy/dx। तो देखिए बच्चों dy/dx क्या होगा, ये बराबर होगा बेटा dy/dt बटे में dx/dt के। ठीक है बच्चों, dy/dx बराबर होगा dy/dt बटे में dx/dt के। इसका मतलब ये बराबर होगा f' बटे में g' के। इसके बेटा जी ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम इसी वाले की बात करें। ठीक है, माना x बराबर है साइन थीटा, y बराबर है कॉस थीटा, हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो यहां पर थीटा प्राचाल है, सो dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा
बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, एंड साइन थीटा का अवकलन बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन बटे कॉस टेन होगा तो ये माइनस टेन थीटा बन जाएगा। ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे बच्चों हम प्राचलिक रूप में दिए गए फलनों का अवकलन करते हैं। पैरामेट्रिक बेटा यही होता है, यहां पर थीटा है ना, थीटा यही पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, एक ऐसा चर जो कि x और y के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, उसी को हम बेटा प्राचल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? उम्मीद है मुझे सबको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इससे संबंधित। तो यहां पर उदाहरण है, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा है, तो हमें यहां पर dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब बेटा आप सब मुझे यहां पर ये बताइए कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है यहां पर प्राचल क्या है? बताइए आप सब मुझे, क्या है बेटा यहां पर प्राचल? चैट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लिखें। बताइए प्राचल क्या है? यदि आपको फलनों का प्राचलिक रूप का समीकरण समझ में आ गया तो बताइए यहां पर प्राचल क्या है? बताइए बेटा बताइए। बहुत कम बच्चों का आंसर अभी मुझे दिखाई दे रहा है। प्राचल क्या है बेटा? ए नहीं है प्राचल, ए नहीं है बेटा प्राचल, ए तो अचर है। प्राचल क्या होगा? एक चर ही होगा बेटा, ये भी एक चर होगा, अचर नहीं होगा। ठीक, क्या है? थीटा है, बिल्कुल सही। क्या है बेटा? थीटा यहां पर प्राचल है। ओके, अब यहां पर हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। सो ये बच्चों बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा के। इसके बेटा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखिए बच्चों, y बराबर है a साइन थीटा, सो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा के। इसका बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो a तो बेचारा अचर है, साइन का हो जाएगा कॉस, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया a कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, यहां पर x बराबर दे रखा है a कॉस थीटा, तो यहां पर बेटा dx बाई डी थीटा बराबर होगा माइनस a साइन थीटा के, बिकॉज कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। सो ये माइनस a साइन थीटा बेटा बन जाएगा। ठीक है, नाउ यहां से डी वाई बाई डी एक्स देखिए अब क्या बनेगा। सो ये बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा के। सो डी वाई बाई डी थीटा क्या है? ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? माइनस ए साइन थीटा। बेटा ए से ए कट गया, कॉस बटे साइन कॉट होता है, सो हो गया माइनस कॉट थीटा। ये बेटा यहां पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो इस प्रकार से बच्चों हम प्राचलिक रूप में दिए गए फलनों का अवकलन करते हैं, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि हम अगले क्वेश्चन पर मूव करें। बताओ यारो, सबको समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर।
अच्छा, कल का मैच किस किसने देखा, ईमानदारी से बताना। कल का मैच किस किसने देखा? कल बेटा आईपीएल का फाइनल था, और आपको पता ही है कि कौन उस फाइनल को जीता। तो किस किसने कल का मैच देखा, ईमानदारी से बताना एक बार मुझे, किस किसने कल का मैच देखा था? हाँ भाई, सीएसके जीत गई कल, धोनी की टीम जीत गई कल। क्या ही मैच हुआ, कितना गजब मैच हुआ। हाँ, नहीं देखा, आपने देखा। अच्छा, अब एक बात मुझे बेटा ये बताओ कि आप लोग पढ़ाई के लिए कितने बजे तक जगते हो लास्ट? ईमानदारी से मुझे बताना कि पढ़ाई के लिए आप ईमानदारी से कितने बजे तक जगते हो? जिन बच्चों ने देखा उनसे मैं पूछ रहा हूं कि पढ़ाई के लिए आप ईमानदारी से कितने बजे तक जगते हैं? भाई पढ़ाई के नाम पर तो 10 बजे ही सो जाते हैं, ठीक है। और जब बात आई कल आईपीएल के फाइनल की, तो रात को 2-2 बजे तक बेटा आप लोगों ने मैच देखा। यार ये जो आपकी पढ़ाई है ना बेटा, ये भी फाइनल ही है। फर्क ये है कि वहां पर तो कोई और खेल रहा था, यहां पर आप खुद खेल रहे हो। ये बेटा आपकी जिंदगी का फाइनल है। फर्क ये कि वो केवल 20 ओवर का मैच था, ये पूरे 1 साल का मैच है। और इस 1 साल के मैच में आप इतना बेहतर परफॉर्मेंस दो जैसा कि कल सीएसके और जीटी के खिलाड़ियों ने दिया था, तो बेटा आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो कल उन टीमों को मिला है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा आप लोगों से यह कहना चाह रहा था कि यार आप लोगों ने देखा कि प्लेयर्स भी कितनी मेहनत करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, उतनी ही मेहनत बेटा आप लोगों को भी करनी है। वहां पर आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड्समैन थे वो मैदान को सुखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। तो वो जितने बेटा वफादार है अपने काम के प्रति, उतने ही वफादार आप भी बनिए। आपका काम है पढ़ाई करना, तो दूसरों से सीखो यार, सीखो बेटा दूसरों से, ठीक है। तो आपको खुद के लिए मेहनत करनी है। ओके बेटा, तो जैसे आप लोगों ने कल के मैच के लिए 2 बजे दिए ना, वैसे ही पढ़ाई के लिए भी बेटा इतना टाइम दो। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है, यदि x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280 है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब यहां पर प्राचल क्या है? सबसे पहले तो बेटा आपको यही पहचानना है कि प्राचल क्या है। तो यहां पर बेटा t प्राचल है। नाउ अब देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सो ये बराबर होगा dy बाई डी टी बटे में dx बाई डी टी के। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर y बराबर दिया गया है 280। देखो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, सो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ 280। बेटा जी दो ये तो अचर है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ टी। टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो ये बेटा 2a के बराबर आ जाएगा। ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी टी, कितना 2a, ठीक है। अच्छा ऐसे ही यहां पर दिया गया x बराबर में 8t स्क्वायर, यहां पर देखो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, सो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। ए अच्छा है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बेटा 2t, तो हो जाएगा 2a t। ये बेटा dx बाई डी टी बन जाएगा। कॉमन तो बेटा यहां पर a भी है, बट हाँ कॉमन बोल सकते हो, बट याद रहे कि वो चर भी होना चाहिए, ठीक है।
ओके, तो ये बेटा dx बाई dt आ गया, dy बाई dt आ गया। अब यहां पर देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा, सो dy बाई dx बराबर होगा, dy बाई dt था 2a, dx बाई dt आ गया 2at। बेटा 2 से 2 गया, a से a गया, तो यहां से dy बाई dx बराबर आ गया 1/t के। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, यदि x बराबर a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा है, y बराबर a गुणा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बेटा थीटा प्राचल है, ठीक है, सो dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा के। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो y बराबर दे रखा है a गुणा 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका बच्चों हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि हमें dy बाई डी थीटा ज्ञात करना है। तो यहां से dy बाई डी थीटा बराबर होगा डी बाई डी थीटा ऑफ a गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटा a क्या है, अचर, बाहर निकाल लें इसको, आपकी इजाजत हो तो इसे बाहर निकाल लूं, निकाल लिया। अब ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा जी एक क्या है, अचर, अवकलन क्या होगा इसका 0 माइनस कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ गया साइन थीटा। सो यहां से dy बाई डी थीटा बन जाएगा a साइन थीटा। क्या बन जाएगा भाई dy बाई डी थीटा, a साइन थीटा बेटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पर बेटा x बराबर है a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा। x बराबर है a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा। यहां से dx बाई डी थीटा देखिए क्या होगा, सो ये बनेगा d बाई डी थीटा ऑफ a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब बेटा यहां पर हम a को बाहर निकाल लेंगे, सो ये d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया a गुणा थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, साइन थीटा का बेटा कॉस थीटा बन जाएगा। सो ये हो गया dx बाई डी थीटा, a गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ बेटा जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ाऊंगा आपको। ओके, ये हमारे पास dx बाई डी थीटा आ गया। हमें चाहिए dy बाई dx, तो अब देखो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा ये हमारे पास आ गया a साइन थीटा बटे dx बाई डी थीटा, ये आ गया a गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा जी a से a कट गया, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। अब फर्क ये है कि यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2, ये बन जाएगा। 2 से 2 गया, 1 कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, सो ये बच गया साइन थीटा बटे 2 बटे में कॉस थीटा बटे 2, साइन बटे कॉस tan होगा, सो ये tan थीटा बटे 2 हो जाएगा। क्या हो गया बेटा tan थीटा बटे 2। क्लियर? सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। समझ में आ गया ना भाई? हाँ प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना अच्छे से? अब आ जाओ अगले एग्जाम्पल पर। अगला उदाहरण है, यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 है,
तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए। अब बेटा इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीकों से करके बता सकता हूं, एक तो प्राचल के साथ और एक प्राचल के बिना। ठीक है, देखो यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए ना तो आप इस प्रश्न को प्राचल के बिना ही करिएगा। क्यों, आपको अभी मैं बताता हूं क्यों इसका आंसर है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। बेटा ये आपको एक समीकरण दे रखा है, एक्स की घात 2/3 प्लस वाई की घात 2/3 बराबर ए की घात 2/3। ये स्पष्ट फलन सा लग रहा है। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है, तो यहीं पर आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2/3 प्लस वाई की घात 2/3 बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की घात 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका बेटा हमें अवकलन करना है, सो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की घात 2/3 बराबर इसका अवकलन बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका अवकलन देखो क्या होगा, बेटा घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। सेम यहां पर श्रृंखला नियम लगेगा, घात आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी एंड y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। ये हो गया 2/3 x की घात -1/3 प्लस 2/3 y की घात -1/3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। भाई 2/3 को तो 0 में भेज दो। ठीक है, इसके बाद इसको उधर भेजोगे तो हो गया y की घात -1/3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर -x की घात -1/3 हो जाएगा। इसको बेटा जी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/y की घात 1/3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/x की घात 1/3। सो यहां से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया -y की घात 1/3 बटे x की घात 1/3। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -y बटे x की घात 1/3। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा गर्मी तो बहुत हो रही है। ठीक है, ये बेटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था प्राचल के बिना इसका सॉल्यूशन। ओके, अब प्राचलिक रूप में कैसे करेंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होगे सर कह रहे हैं कि प्राचलिक रूप में करेंगे, बट यहां पर तो कोई प्राचल दिया गया नहीं है। तो बेटा हम यहां पर ऐसा x का मान मानेंगे और ऐसा y का मान मानेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर क्या मानूंगा, यहां पर बेटा हम मानते हैं x बराबर a साइन क्यूब थीटा एंड y बराबर a कॉस क्यूब थीटा। ये मैंने मान लिया। अब देखो x की घात 2/3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा a की घात 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। y की घात 2/3 क्या होगा, a की घात 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर हो जाएगा a की घात 2/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की घात 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा। a की घात 2/3 तो बेटा कॉमन आ जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसका मान बेटा 1 हो जाएगा, तो ये a की घात 2/3 आ जाएगा। मतलब ये हमने बिल्कुल सही माना। ठीक है, तो देखा आपके दीपक सर कितने स्मार्ट हैं, उन्होंने इस सिंपल से समीकरण के प्राचलिक रूप भी लिख दिए। ठीक है बेटा, ये हो गए इनके प्राचलिक रूप, x बराबर a साइन क्यूब थीटा, y बराबर a कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा
यदि आपसे बोला जाता कि x बराबर में a साइन क्यूब थीटा है एंड y बराबर में a कॉस क्यूब थीटा है, अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो कैसे निकालते, पहले निकालते dy बाई डी थीटा, ये बराबर हो जाता आपके पास में 3a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। dx बाई डी थीटा निकालते तो ये हो जाता 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स होता dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा। सो ये हमारे पास हो जाता -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। 3a से 3 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, ये माइनस के कॉट थीटा हो जाता, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो माइनस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, तो यहां पर बेटा कॉस क्यूब थीटा बराबर है y बटे ए के। सो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा y बटे ए की घात 1/3। सेम ऐसे ही साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे ए की घात 1/3। तो यहाँ पे रख दो, ये हो गया माइनस का y की घात 1/3 बटे में a की घात 1/3 बटे x की घात 1/3 बटे में a की घात 1/3। ये कट गया तो हो गया माइनस y बटे x की घात 1/3। ऐसे भी बच्चों आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है भाई, क्लियर। बेटा हमें x और y के मान इस तरीके से माने जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, ठीक है। ऐसे हमें x और y के मान मानने हैं। इसलिए मैंने ये माने। ओके, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, यदि x बराबर a सेक क्यूब थीटा, y बराबर a टेन क्यूब थीटा है, तो थीटा बराबर π/3 पर dy बाई dx बताइए। अब मैं आपको ये बताऊं, मैं बेटा यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि ये किसके प्राचलिक रूप हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर बेटा समीकरण दे रखा था ना, सेम ऐसे ही यहां पर भी बच्चों में समीकरण लिख सकता हूं, बट छोड़ो कोई नहीं। यहां पर देखो हमें थीटा और π/3 पर dy बाई dx ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर थीटा बेटा प्राचल है, ओके। सो dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा, ठीक है बेटा जी, ये यहां पर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो बेटा, देखो एक तरीका तो ये था इस प्रश्न को हल करने का, मेथड नंबर 1। यहां पर हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा समीकरण कैसा, हमने तो डायरेक्ट x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, s पर था, हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि इसको प्राचाल में बदल भी सकते नहीं बदल सकते, ठीक है। तो उससे तुम्हारा आंसर आ गया ये। फिर सेकेंड तरीका हमने लगाया बेटा प्राचाल वाला। यहाँ पर मैंने माना x बराबर a साइन क्यूब थीटा, y बराबर a कोस क्यूब थीटा। पहले मैंने चेक किया कि क्या जो मैंने माना है सही माना है, तो बिल्कुल सही माना मैंने। फिर इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बन गया, अब ये प्राचल ग्रुप का समीकरण बन गया। यहाँ से हमें dy बाई dx निकालना था तो वो हमने निकाल लिया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर देखो बेटा y बराबर दे रखा है a टेन क्यूब थीटा। सो dy बाई डी थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा a, पहले घात का करेंगे तो 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का करेंगे सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया dy बाई डी थीटा, ठीक है। नाउ यहाँ पर x बराबर दे रखा है a सेक क्यूब थीटा। अब dx बाई डी थीटा करेंगे तो ये होगा a, घात का करेंगे 3 आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ना इसके बाद देखो dy बाई dx क्या बनेगा, सो dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा
बटे में dx बाई डी थीटा। तो बराबर हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बटे में dx बाई डी थीटा होगा 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा। ठीक है, 3a से 3a कट जाएगा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक tan से बेटा एक tan कट जाएगा। सो ये हो गया tan थीटा बटे में sec थीटा। इसको साइन कॉस में लिखेंगे तो हो गया sin थीटा बटे में cos थीटा बटे में 1 अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। ये भी कट गया तो यहां से आ गया सिंपली sin थीटा। तो बेटा जी हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर हो गया sin थीटा के। अब यहां पर कहा जा रहा है हमसे कि एक थीटा बराबर पाई बाई 3 पर dy बाई डी एक्स बताइए। तो थीटा बराबर पाई बाई 3 पर देखिए यहां पर dy बाई डी एक्स बराबर बन जाएगा साइन पाई बाई 3 और इसका मान होता है वर्गमूल 3/2 के बराबर। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आज की क्लास में बच्चों हमने फलनों के प्राचलिक रूप में दिए गए समीकरणों के अवकलज ज्ञात करना सीखा, मतलब dy बाई dx ज्ञात करना सीखा। अब एक क्वेश्चन है, इसको बच्चों मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। कर लोगे ना भाई, नाक तो नहीं कटवाओगे मेरी। सिंपल है, dy बाई डी टी निकालोगे, dx बाई डी टी निकालोगे, मान रख देना dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। आप कर लेना बेटा इस प्रश्न को। ओके बच्चों, चलिए बेटा अब आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब देखो मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलूंगा, तो चलिए 1-2 मिनट हम आपस में बातें कर लेते हैं। ओके, तो देखो बेटा जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं, तो अब शायद हो सकता है कि हमारी मुलाकात 15 जून के बाद ही हो। अब इन दिनों में बच्चों आपको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है कि भाई दीपक सर की क्लास तो हो ही नहीं रही, अब क्या करें। बेटा इन दिनों में आपको मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा देखिए मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ सोचा है और मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोज बना करके जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो उन वीडियोज को देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी और यकीन मानो यार उनको देख कर है ना आपको भी मज़ा आ जाएगा। और यार अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा उन्हें। ठीक है, इनवाइट करूँगा बेटा, आप सब लोग बेटा इनवाइट हो शादी के लिए। ठीक है, आप सब इनवाइट हो बच्चों शादी के लिए। आप सब ने एक मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना। ठीक है, तो सेम वैसे ही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ शादी में ज़रूर आना। ओके, चलिए ठीक है बेटा, चलिए बच्चों अब आज की इस क्लास को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इन दिनों में पहले से और ज़्यादा मजबूत होकर के आओगे। ठीक है, चलिए बेटा अब इस क्लास को मैं पे फिनिश करते हैं। अब देखो इन दिनों के अंदर मैं अपनी आर्मी के ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़े जा रहा हूं और वो बेटा ये है कि बेटा आपको इस चैनल को इंडिया के हर क्षेत्र में पहुंचाना है। इन 15 दिनों के अंदर आपका एक काम ये भी होगा कि आप अपने क्षेत्र के हर एक उस बच्चे को इस चैनल के बारे में बताएं जो कि मैथ्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर के आना चाहता है। उसको दिखाएं क्लासेज को, उसको कहें कि एकमात्र इंडिया का यही चैनल है मैथ्स का जो कि आपको मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। ठीक है, ओके बेटा, तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब हम लोग मिलें
तब ये लाइव वॉचिंग जो है ना ये 100 क्रॉस हो जानी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आप इकट्ठे करके लाओ, ठीक है। यदि बेटा मेरी याद आए पुरानी क्लासेस को देख लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों, अब इस क्लास को मैं फिनिश करते हैं। जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बेटा।